तुम्हारा फोन तुमसे ज्यादा तुम्हें जानता है। सीरियसली, वो जानता है तुम कब लोनली फील करते हो, तुम कब एंग्जियस हो, कब तुम्हें वैलिडेशन चाहिए, और एग्जैक्टली उस वक्त वो तुम्हें वो दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो। ये एल्गोरिदम नहीं है, ये मैनिपुलेशन है, और तुम ऑलरेडी इसके अंदर हो। सोचो, आज सुबह से अभी तक तुमने कौन सा पहला काम किया? इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, यूट्यूब पे कुछ देखा, न्यूज फीड चेक की, स्पॉटिफाई पे कोई प्लेलिस्ट चलाई। हर एक क्लिक, हर एक पॉज, हर एक स्वाइप रिकॉर्ड हो रहा था। एआई पहले से ही तुम्हारी लाइफ में इतने डीपली घुस चुका है कि अब तुम उसके बिना एक नॉर्मल दिन सोच नहीं सकते। और ये सिर्फ एक कन्वीनियंस नहीं है, ये डिपेंडेंसी है, और डिपेंडेंसी के बाद आता है कंट्रोल। अब समझते हैं कि ये सिस्टम एक्चुअली काम कैसे करता है। जब तुम YouTube पे एक वीडियो देखते हो पार्शियली भी, तो एल्गोरिदम नोट करता है तुम कितनी देर रुके, कहाँ स्किप किए, कहाँ रिवाज किए। एक वीडियो नहीं, पूरी की पूरी हिस्ट्री। फिर वो पैटर्न बनाता है तुम्हारे बिहेवियर का, तुम्हारे इमोशंस का, तुम्हारे वीक पॉइंट्स का। मेटा के पास 2023 से 3 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स का डाटा था। गूगल हर दिन अप्रोक्सीमेटली 8.5 बिलियन सर्चेस प्रोसेस करता है। ओपन एआई के मॉडल्स ने सिर्फ एक साल में ट्रिलियन से ज्यादा टोकन प्रोसेस किए हैं। ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल मैप है पूरी ह्यूमैनिटी का, और इस मैप का यूज हो रहा है तुम्हें प्रिडिक्ट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, और क्वाइटली रिप्लेस करने के लिए। अब ये बात करते हैं जो कोई डायरेक्टली नहीं कह रहा। 2023 में गोल्डमैन सैक्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। उसने कहा ग्लोबली 300 मिलियन फुल टाइम जॉब्स एआई से पार्शियली या कंप्लीटली रिप्लेस हो चुके हैं। सिर्फ एक डिकेड में 300 मिलियन। इसका मतलब है तुम या तुम्हारा कोई क्लोज या वो बंदा जो अभी अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहा है और सोच रहा है फ्यूचर ब्राइट है। कंटेंट राइटर रिप्लेस हो रहे हैं, कस्टमर सर्विस एजेंट रिप्लेस हो रहे हैं, डाटा एनालिस्ट, जूनियर कोडर्स, रेडियोलॉजिस्ट। एआई पहले से इनके काम का बड़ा हिस्सा ले चुका है। लेकिन यहाँ एक और डार्क एंगल है। कंपनीज ये नहीं कहती कि हम लोग हटा रहे हैं, वो कहती हैं हम इफिशियंसी इंप्रूव कर रहे हैं। लैंग्वेज बदल दो, रियलिटी सेम रहती है। और ये सिर्फ जॉब्स नहीं है, एआई के एल्गोरिदम्स डिसाइड कर रहे हैं तुम्हारी लोन एप्लीकेशन अप्रूव होंगी या नहीं, तुम्हारा रेज्यूमे एचआर तक पहुंचेगा या नहीं, तुम्हारे सोशल मीडिया पोस्ट वायरल होगा या क्वाइटली बरी हो जाएगा। एक इनविजिबल ज्यूरी जिसका कोई फेस नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। 2022 में एक स्टडी आई यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की। उसने प्रूव किया कि हायरिंग एल्गोरिदम्स ब्लैक और फीमेल कैंडिडेट्स के रिज्यूमे को स्टैटिस्टिकली लोअर रैंक देते हैं। एआई ने यह बायस खुद नहीं बनाया, उसने हमारा ही बायसनेस सीखा हमसे, और अब वो उस बायसनेस को स्केल कर रहा है बिलियंस ऑफ डिसीजंस में। अब तुम्हें कुछ रियल एग्जांपल्स सुनना चाहिए। एग्जांपल 1, एक जर्नलिस्ट का। 2023 न्यूयॉर्क। एक एक्सपीरियंस्ड कंटेंट जर्नलिस्ट, 8 साल का एक्सपीरियंस, नोटिस करता है कि उसकी कंपनी एआई राइटिंग टूल्स यूज करने लगी है। पहले असिस्टेंस के लिए, फिर फर्स्ट ड्राफ्ट्स के लिए, फिर उसे एक ईमेल आता है, वी आर रीस्ट्रक्चरिंग द कंटेंट टीम। उसने एआई को आते देखा, उसने एज्यूम किया कि वो सेफ है क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस का कोई वैल्यू नहीं था एआई के प्राइस टैग के सामने। एग्जाम्पल 2, डीप फेक्स। 2024 में हांगकांग में एक फाइनेंस एम्प्लॉय को एक वीडियो कॉल मिला उसके सीएफओ का। कॉल में सीएफओ ने उससे $25 मिलियन ट्रांसफर करने को कहा। बाकी टीम भी कॉल पे थी, सब फैमिलियर फेसेस, सब डिफेक्ट थे। पूरा कॉल, पूरी टीम एआई जनरेटेड। $25 मिलियन चले गए, और वो बंदा ट्रेंड प्रोफेशनल रियल और फेक में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। तो सोचना, अगर एक एजुकेटेड प्रोफेशनल नहीं कर सकता, तुम कैसे करोगे? एग्जाम्पल 3, यूट्यूब का एल्गोरिदम। 2019 में रिसर्चर्स ने एक पैटर्न डिस्कवर किया। जब कोई नॉर्मल पॉलिटिकल वीडियो देखता, एल्गोरिदम धीरे धीरे उन्हें इंक्रीजिंगली एक्सट्रीम कंटेंट की तरफ पुश करता था, क्योंकि एक्सट्रीम कंटेंट ज्यादा एंगेजमेंट जनरेट करता था, ज्यादा वॉच टाइम आता था। एल्गोरिदम को तुम्हारी आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ एक चीज चाहिए, तुम स्क्रीन पे रहो। चाहे तुम्हारी माइंडसेट बदलता रहे, चाहे तुम रेडिकलाइज होते जाओ, चाहे तुम्हारा पर्सपेक्टिव स्लोली क्वाइटली हाईजैक हो जाए। और अब हम वहां आते हैं जहां चीजें और डार्क हो जाती हैं। चाइना में ऑलरेडी एक सोशल क्रेडिट सिस्टम पार्शियली एग्जिस्ट करता है। कैमरास, एआई सर्विलेंस, बिहेवियरल ट्रैकिंग सब कंबाइन होकर डिसाइड करता है कि तुम ट्रेन टिकट बुक कर सकते हो या नहीं, लोन ले सकते हो या नहीं,
ये डिस्टोपिया नहीं है, ये ऑलरेडी चल रहा है। और वेस्टर्न कंट्रीज वो इसे ओपनली नहीं करते, लेकिन क्वाइटली अमेजोन, गूगल, मेटा तुम्हारा बिहेवियरल स्कोर मेंटेन करते हैं, तुम्हारा एड प्रोफाइल, तुम्हारी प्रेडिक्टेड इनकम, तुम्हारी एज्यूम्ड पॉलिटिकल बिलीफ। तुमने कभी इन्हें परमिशन नहीं दी, लेकिन ये प्रोफाइल एग्जिस्ट करती हैं। और जैसे जैसे एआई पावरफुल होता जाएगा, ये प्रोफाइल ज़्यादा एक्यूरेट होंगी, ज़्यादा कॉन्सिक्वेंशियल होंगी। ये एक वक्त आएगा जब एआई डिसाइड करेगा किस इंसान को कौन सा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, कौन सी इंफॉर्मेशन मिलेगी, कौन सा फ्यूचर पॉसिबल है, और वो डिसीजन तुमसे पूछ के नहीं होगा। ये फ्री विल का इल्यूजन है। तुम सोच रहे हो तुम चूज कर रहे हो, लेकिन एल्गोरिदम पहले से जान चुका है कि तुम क्या चूज करोगे, क्योंकि उसने तुम्हें उस चॉइस तक पहुंचाया। लेकिन जरा यहाँ रुको, क्योंकि प्रॉब्लम एआई नहीं है। सीरियसली एआई एक टूल है, पावरफुल टूल, डेंजरस टूल, लेकिन टूल। प्रॉब्लम यह है ये टूल कुछ लोगों के हाथ में है। एलोन मस्क, सैम ऑल्टमैन, सुंदर पिचाई, मार्क जुकरबर्ग। उन्हें किसी ने वोट नहीं दिया, किसी ने उन्हें ऑथराइज नहीं किया, कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं था, लेकिन उनके डिसीजंस, उनके एल्गोरिदम्स अभी इसी वक्त तुम्हें इंफॉर्मेशन शेप कर रहे हैं। तुम्हारी ओपिनियंस, तुम्हारे कैरियर के चांसेस, तुम्हारे फ्यूचर्स। हिस्ट्री में पहली बार इतनी पावर इतने कम लोगों के पास है। और ज्यादा डेंजरस बात यह है, ये पावर इनविजिबल है। तुम एक पॉलिटिशियन को वोट से हटा सकते हो, तुम एक कंपनी को बॉयकॉट कर सकते हो, लेकिन तुम एक एल्गोरिदम को कैसे चैलेंज करोगे जो तुम देख नहीं सकते? तो अब क्या करोगे? तुम इग्नोर करते रहोगे, स्क्रॉल करते रहोगे, होप करते रहोगे कि ये प्रॉब्लम तुम्हें पर्सनली अफेक्ट नहीं करेगी? नहीं, क्योंकि ये तुम्हें ऑलरेडी अफेक्ट कर रही है। पहला स्टेप है अवेयर होना, जेन्युइनली अवेयर, नॉट जस्ट इंटेलेक्चुअली बट प्रैक्टिकली। समझो कि तुम्हारा अटेंशन एक रिसोर्स है, सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स, और बहुत सारी ट्रिलियन डॉलर कंपनी सिर्फ इसके लिए कंपीट कर रही हैं। अपना अटेंशन कॉन्शियसली स्पेंड करो। दूसरा स्टेप, एआई को समझो, फियर मत करो, उसे यूज करना सीखो, इससे पहले कि वो तुम्हें रिप्लेस करे। 1 साल बाद जो लोग एआई टूल्स यूज करना जानते हैं और जो नहीं जानते हैं, उनके बीच का गैप टेरिफाइंगली लार्ज होगा। और तीसरा, ये कन्वर्सेशन चलाते रहो, ये वीडियो शेयर करो, ये क्वेश्चंस पूछो, डिमांड करो कि एआई कंपनीज अकाउंटेबल है या नहीं, क्योंकि जब तक हम चुप हैं, ये सिस्टम अपने हिसाब से ग्रो करता रहेगा। और अगर आज तुमने अपने आप का इन्फॉर्म नहीं किया, अपने स्किल्स को अडेप्ट नहीं किया, इस कन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं बने, तो फ्यूचर तुम्हारा नहीं है, किसी और ने, किसी एक एल्गोरिदम ने वो पहले से डिसाइड कर लिया है। सब्सक्राइब कर लो क्राउड्स ऑफ फैक्ट को, क्योंकि और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे। तब तक कीप क्वेश्चनिंग, कीप डिस्कवरिंग। जय हिंद।